टू लर्निंग पाथवे। आज हम क्लास 11th का द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का पार्ट सेकंड कंटिन्यू करेंगे। पहले प्रीवियस वाला पार्ट में फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि पोइट क्या बताना चाहते हैं। खुशवंत सिंह अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बताते हैं कि क्या हुआ स्टार्टिंग में, मतलब पहले, है ना, जब वो छोटे थे तो वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ गांव में रहते थे और उनके फादर जो सिटी में रहते थे, जॉब करते थे, तो सिटी में आके रहते थे। तो ग्रैंड मदर के पास ही खुशवंत सिंह रहा करते थे। जब खुशवंत सिंह अपनी ग्रैंड मदर के पास रहते थे तो ग्रैंड मदर का उन्होंने सभी चीज़ें क्योंकि देखी हुई हैं, साथ में रहे, तो वो बताते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर को वो 20 ईयर्स से वैसा ही देखते आ रहे हैं, बूढ़ी, बिल्कुल फेस पे झुर्रियाँ आ गई हैं। उसके बाद वो क्या बताते हैं, वो अपने ग्रैंड फादर के बारे में बताते हैं कि उनके घर में तस्वीर टंगी हुई है। उन्होंने बस उस तस्वीर में ग्रैंड फादर को ऐसे देखा है कि बहुत बड़ी सी दाढ़ी है ना। और फिर आगे क्या बताते हैं, वो फिर ग्रैंड मदर का ही बताते हैं कि ग्रैंड मदर क्या करती थी, डेली जो उनका स्कूल था, स्कूल के लिए तैयार करती थी, है ना, ऑथर को, और तैयार करने के बाद उन्हीं के साथ साथ जाती थी और साथ में हाथ में रोटियां कुछ क्या करती थी, पैक कर लेती थी। और ऑथर को क्या कर देती थी, ऑथर को तैयार करके उनका स्लेट, है ना, चौक वगैरह, पेन वगैरह सब चीज़ें कंप्लीट करके दे देती थी। दोनों ही जाते थे। रास्ते में जाने पे जो ग्रैंड मदर है ऑथर की, वो टेम्पल चली जाती थी क्योंकि वहीं स्कूल से लगा हुआ मंदिर था, तो वो मंदिर चली जाती थी और ऑथर जो है वो अपने स्कूल चले जाते थे। ऑथर अपने स्कूल में अल्फ़ाबेट और जो भी चीज़ें हैं वो पढ़ते थे और उतनी देर तक उनकी ग्रैंड मदर मंदिर में बैठकर जो धार्मिक किताब होती हैं उसको पढ़ा करती थी। उसके बाद वो क्या बता रहे हैं कि जब वो धार्मिक किताबें पढ़ती थी और फिर लौटते थे वो लोग दोनों साथ में, तो जब साथ में लौटते थे तो जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, रास्ते में जो विलेज में कुत्ते मिलते थे, उन कुत्तों को उनकी मदर क्या करती थी, ग्रैंड मदर, जो रोटियां लेकर गई थी उन रोटियों को उन कुत्तों को रास्ते में देते हुए आती थी, मतलब खिलाते हुए चली आती थी। उसके बाद वो बताते हैं कि ऐसे ही वो दोनों बहुत ही अटैच रहते थे, है ना। और फिर बाद में क्या हुआ, उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। टर्निंग पॉइंट कैसा आया कि वो लोग भी जब अच्छे से सेटल हो गए उनके फादर, तो उनके पेरेंट्स ने क्या किया, ऑथर के, उनको भी, मतलब ग्रैंड मदर को और ऑथर को सिटी ले गए। सिटी जब लेकर गए तो सिटी में उन्होंने क्या किया, उनके फादर ने, ऑथर के, खुशवंत सिंह के, है ना, कि उन्होंने क्या किया, उनको एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया। अब स्कूल में डालने से यहाँ से टर्निंग पॉइंट क्यों बोला है ऑथर ने, ये देखिए, क्योंकि अब ग्रैंड मदर उनके साथ स्कूल नहीं जा सकती थी। क्यों? क्योंकि अब जो उनका स्कूल था सिटी में, वो घर से बहुत दूर था, इसलिए उनको क्या लगी हुई थी, बस लगाई गई थी और बस से ऑथर को स्कूल आना जाना होता था। इतना ही नहीं, वहाँ पे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती थी, तो उन्होंने आके अपनी ग्रैंड मदर को बताया भी कि वहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है ना, अल्फ़ाबेट और भी चीज़ें। फिर उन्होंने बोला कि हमको म्यूज़िक भी सिखाया जाएगा। जब उन्होंने सुना कि म्यूज़िक वगैरह, तो ये सब चीज़ें ग्रैंड मदर को पसंद नहीं थी। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, है ना, ऑथर को बोला कुछ नहीं, बट उनको देखकर ही ऑथर समझ गए कि ग्रैंड मदर को ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो चाहती थी कि भगवान के बारे में धार्मिक ग्रंथ जो होते हैं, धार्मिक पुस्तकें या धर्म के बारे में पढ़ाया भी जाए, कुछ सिखाया जाए, बट ऐसा कुछ वहाँ पर नहीं था। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब ऑथर बड़े हो गए, है ना, धीरे धीरे बड़े हुए, तो बड़े होने पे वो यूनिवर्सिटी गए। जब वो यूनिवर्सिटी जाने लगे तो उनको एक अलग से रूम दे दिया गया घर में, क्योंकि बड़े हो गए, पढ़ाई हो गई और सभी चीज़ें, तो अब यहाँ पे उनका रूम क्या हो गया, अलग हो गया। और जब इनका रूम अलग हुआ तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई। कैसे बदल गई? उनकी जो मदर थी, ग्रैंड मदर, है ना, ऑथर की, वो अब बहुत ही ज़्यादा चुप रहने लग गई और क्या करने लगी, दिन भर जो स्पिनिंग व्हील होता है, चरखा, उस चरखे को बैठकर चलाते रहती थी सुबह से लेकर शाम तक, है ना। और उसके बाद बस एक ही काम था कि दोपहर में थोड़ी देर को वो उठती थी और उस आधे घंटे में वो ब्रेड होती है, ब्रेड के टुकड़े कर लेती थी और आंगन में बैठ के, जिसको वरांडा बोला गया है, उस वरांडे में बैठकर वो क्या करती थी, वो जो टुकड़े हैं ब्रेड के, वो फैला देती थी, मतलब क्या करती थी, जो स्पैरो हैं, जो चिड़िया हैं, उन लोगों को खिलाया करती थी। और बस वही एक हाफ एन आवर है जिसमें वो अपनी ग्रैंड मदर को खुश देखते थे। मतलब वो एक मोमेंट होता था जब ग्रैंड मदर खुश होती थी। चलिए, इतना कल बता दिया था, अब आगे स्टार्ट करते हैं। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. अब ऑथर बोलते हैं कि मैंने सोचा कि मुझे आगे पढ़ाई के लिए कहाँ जाना है, अब्रोड जाना है। अब्रोड मतलब जिसको आप लोग बोलते हैं
देश के बाहर, है ना, दूसरे देश। तो वो कहते हैं फॉरेन, जिसको आप बोल सकते हैं कि ऑथर ने सोचा कि अब मुझे अपनी पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाना है। लेकिन उनको ये भी पता था कि अब मेरी क्या होगी, जो ग्रैंड मदर है वो इस बात को सुन के अपसेट हो जाएंगी, मतलब वो परेशान हो जाएंगी, दुखी होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड हर एज वन कुड नेवर टेल। वो बोले मुझे क्या है, पढ़ने के लिए 5 साल के लिए बाहर जाना था, क्योंकि अब तो सभी बच्चे जानते हैं, अब आप भी 11th में हो। आपने देखा है हायर स्टडीज़ के लिए एटलीस्ट यदि आप अपने गांव से, अपने घर से, अपने सिटी से भी बाहर जाओगे तो आपको पता है कि 4 साल के लिए आपको पढ़ने जाना है, 5 साल के लिए पढ़ने जाना है। सेम वैसे ही यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि मेरे को 5 साल के लिए जाना है। और मदर की, जो ग्रैंड मदर की उनकी एज थी, वो ये चीज़ बिल्कुल नहीं चाहेंगी। क्यों? क्योंकि वो तो वैसे ही बहुत बुजुर्ग हो रही थी। तो उनको थोड़ा सा ऑब्वियस सी बात है फील होगा, या डर कह लीजिए, जो भी बोले, है ना। देन but my grandmother could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotions. वो क्या कह रहे हैं कि मुझे लग रहा था कि मदर, ग्रैंड मदर को नहीं पसंद आएगा या कुछ, लेकिन उन्होंने क्या किया, कुछ भी नहीं बोला, ठीक है। एटलीस्ट वो क्या हुई, साथ में रेलवे स्टेशन पर छोड़ने भी आई, लेकिन उन्होंने किसी तरह के कोई इमोशन नहीं दिखाए। मतलब क्या बताना चाह रहा है ऑथर, कि किसी तरह की कोई, वो कहते हैं ना कि दुखी होना या रोना, इस तरह की कोई भी चीज़ उन्होंने शो नहीं की। बल्कि वो तो क्या कर रही थी उस समय पे भी, हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर। जब वो मुझे स्टेशन पर छोड़ने आई तब भी उनके जो लिप्स हैं वो क्या कर रहे थे, सिर्फ जो वो प्रेयर है उसके लिए चल रहे थे। प्रार्थना जो होती है ना, वो प्रार्थना कर रही थी वो उस समय पर भी। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। और उनका जो माइंड है, जो दिमाग है, उसको देखकर भी ऐसा लग रहा था कि वो तो प्रेयर में बस क्या है, रम गई हैं, बस वही उसी प्रेयर में है। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। स्टेशन पर भी खड़े होकर वो क्या कर रही थी, माला का जाप कर रही थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड एंड वेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। और वो बोले वही एक लास्ट है कि उन्होंने क्या किया, मेरे फोरहेड, मतलब जो माथा आप कहते हैं ना, उस माथे पे मेरे किस किया। और उसके बाद वही मुझे लगता है, वो बोले मुझे लग रहा था कि अभी जाकर ये जो उन्होंने मुझे टच किया है, ये जो साइन है, फिजिकल साइन, मतलब उनका इतने प्यार से इमोशन के साथ, यही उनका कांटेक्ट था उनके बीच में, इतने समय बाद या इतने समय तक, क्या है ना। बट दैट वॉज नॉट सो। लेकिन बस इतना ही नहीं, आफ्टर 5 years आई कम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन। मतलब क्या बोलना चाह रहा है ऑथर, कि जब उन्होंने उनको के फोरहेड पे किस किया जब जा रहे थे, तो उनको लगा कि अब पता नहीं मिलेंगी या नहीं, क्यों, इतनी बुजुर्ग हो गई थी, है ना। तो उनको कोई भी हो, सबके मन में एक डर रहता है, वैसे ही ऑथर को भी लग रहा था। तो वही वो सोचे कि पता नहीं अब आगे क्या होगा। बट क्या हुआ, 5 साल के बाद जब ऑथर पढ़कर आए तो उन्होंने क्या देखा, फिर से एक बार उनकी जो ग्रैंड मदर है, उन क्या हुआ, उनको स्टेशन पर लेने आई, वहाँ मिली। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। बोले वो वैसे की वैसी थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स। अभी भी उनके पास बात करने के लिए कोई शब्द नहीं थे। एंड वाइल शी क्लास्प्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। बोले उन्होंने मुझे जब लगाया, गले लगाया है ना, या मेरा हाथ जब पकड़ा, तब भी मैंने देखा क्या, कि वो क्या कर रही है, अभी भी प्रेयर ही बोल रही है। रिसाइट करना मतलब गुनगुनाने, या जो बार बार बोलते हैं ना, उसको बोला जाता है। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विथ हर स्पैरोज whom she fed longer and with frivolous rebukes। और अब वो क्या बता रहे हैं कि एटलीस्ट उस दिन भी, जिस दिन मतलब मैं आया, ऑथर बोल रहे हैं, जिस दिन मैं आया उस दिन भी उन्होंने क्या किया, उस दिन भी उन्होंने जो क्या कहना चाहिए उसको, जो स्पैरो है, चिड़िया, उन चिड़ियों को उन्होंने वैसे ही खाना खिलाया जैसे कि वो हमेशा खिलाती थी, है ना। और बल्कि इस बार उन्होंने उनको ज़्यादा टाइम दिया। ज़्यादा टाइम दिया मतलब वो क्या बताना चाह रहे हैं कि इस बार वो ज़्यादा खुश थी, और उन्होंने अपनी खुशी किसके साथ स्पेंड की, ऑथर के साथ ना करके, बल्कि उन्हीं स्पैरोज़ के साथ में अपनी खुशियाँ बांटी। किन स्पैरोज़ के साथ, जिनको वो डेली ही खाना खिलाती थी। आज भी उन्हीं को खाना खिला के खुशी खुशी बहुत ज़्यादा खुश हुई, और उन्हीं के साथ में उन्होंने अपनी वो खुशियाँ बांटी। इतना ही नहीं, अब वो क्या बताना चाह रहे हैं, शी फेट लॉन्गर एंड विथ फ्रीवियस रिब्यूक्स। अब ये फ्रीवियस रिब्यूक्स क्या होता है, तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि मीनिंग के बिना क्या हो जाएगा, जब आपको मीनिंग नहीं पता होगा तो आगे ये चीज़ें कन्फ्यूज़न में कन्फ्यूज़ करेंगी आपको। तो फ्रीवियस मतलब होता है
अब वो फ्रीवियस का मीनिंग बोल रही हूँ। फ्रीवियस का मतलब होता है, पहले आप नोट कर लीजिएगा, नॉट सीरियस, है ना, मतलब सीरियसली नहीं बोलना। देन फ्रीब्यूक्स मतलब होता है स्कॉल्डिंग। स्कॉल्डिंग मतलब किसी को डांटना, जिसको बोलते हैं ना वैसा। तो वो बोले क्या कर रहे थे वो, इतनी देर तक उनके पास बैठी स्पैरोज के पास, और हल्का फुल्का उनको क्या कर रही थी, साथ में डांट भी लगा रही थी। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, लेकिन उस शाम में क्या हुआ, एक चेंज आया। क्या चेंज आया? शी डिड नॉट प्रे। आज वो प्रे नहीं कर रही थी, बल्कि शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड। बल्कि उन्होंने क्या किया, अपने आसपास में जो नेबरहुड मतलब होता है पड़ोसी, पड़ोस में जितने भी लेडीज़ थी उनको इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ड्रम लिया जिसको आप ढोलक भी कह सकते हैं, यहाँ पे ढोल की बात हो रही। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और क्या किया उन्होंने, गाने बैठ गई। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors। और वो क्या बता रहे हैं कि फॉर सेवरल आवर्स, वो जब गाने बैठी तो ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए, बल्कि बहुत देर तक, है ना। और क्या किया उन्होंने, सैगिंग, सैगिंग मतलब नीचे लटकती हुई, क्या, उनकी जो स्किन थी ना, थम्ड मतलब होता है जोर जोर से जो ढोलक पे ताल देते हैं ना, बजाते हैं, तो वो जो ढोलक पे बजाते हैं उसको थम्ड बोलते हैं। सैगिंग मतलब होता है नीचे लटकती हुई स्किन, सैगिंग स्किन लिखा है, जो मतलब उनकी झुर्रियों वाली स्किन थी उसकी बात हो रही है। डिलैपिडेटेड ड्रम, डिलैपिडेटेड मीन्स होता है जो टूटा फूटा, मतलब ऐसा पीस ड्रम का मतलब टूटा फूटा ड्रम, है ना। तो वो क्या कह रही हैं, क्या कहना चाह रहा था कि मेरे आने की खुशी में उन्होंने क्या किया, जैसे कोई योद्धा नहीं होता है कि घर आता है तो खुशी के मारे सब गाते हैं, है ना, खुश होते हैं, वैसे उस दिन उनकी ग्रैंड मदर ने किया। ही हैड टू परsuade हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। बोले वो उन्होंने इतना ही नहीं, बल्कि क्या किया, ये समझ में आ रहा था उनको देख कर कि अब वो क्या हो रही है, थकान दिख रही है, बट वो क्या है, उसको बोलना या वो मानने को तैयार नहीं थी, किस चीज़ के लिए, कि थकी हुई है ना। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। बोले इतने समय में मैंने पहली बार देखा कि उन्होंने क्या, प्रे ही नहीं किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, दूसरे दिन वो बीमार हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। और क्या बोले उनको, माइल्ड, हल्का, माइल्ड मीन्स होता है हल्का सा, ये यहाँ पे वर्ड आया ना, माइल्ड, माइल्ड मीन्स होता है हल्का, फीवर मतलब उनको पता ही है बुखार। तो बोले उस फिर उनको क्या हुआ, दूसरे दिन हल्का फीवर आया। लेकिन वो जो फीवर उनको आया तो उसमें क्या हुआ, डॉक्टर ने बोल दिया इट वुड बी गो, मतलब ये जाने वाली हैं। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। बोले लेकिन मेरी जो ग्रैंड मदर है उनकी सोच अलग थी। क्या बोली वो, शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। वो बोली अब इनका समय क्या हो गया है, पास आ रहा है, मतलब उनका एंड होने वाला है ना। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray। वो कहती हैं अब मुझे मालूम है कि मेरा अंतिम समय चल रहा है, इसलिए मैं क्या करना चाहती हूँ, भूल गई थी, मतलब मैं क्या करना भूल गई थी, आखिरी समय पे मैं प्रेयर करना भूल गई। ओमिटेड मीन्स होता है भूल जाना, है ना, भूलना, ओमिटेड। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। इसलिए उन्होंने कहा वो बिल्कुल भी अपना टाइम ख़राब नहीं करेंगे हम लोगों से बात करने में, क्यों, उनको प्रेयर करनी थी अब। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट। बोले हम लोग सब ने क्या सोचा कि उस चीज़ को अपोज में बोले, मतलब हम लोग नहीं चाहते थे क्योंकि अभी रेस्ट की ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, हम सबके, बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट मतलब उन्होंने क्या किया, हम सबको इग्नोर कर दिया, है ना। देन शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स। और उन्होंने चुपचाप बैठ गई अपने जहाँ पे बेड पे, और वहीं पे बैठ के शांति से, पीसफुली मतलब शांति से, और वही प्रेयर करने लगी और बीड्स, माला को जपने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टूड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। बोलो और इसके पहले हम लोग कुछ समझ पाते हैं ना, सस्पेक्ट मतलब होता है संदेह करना, क्या हुआ, उनके लिप्स एकदम से रुक गए और उनके हाथों जो माला थी वो गिर गई। मतलब क्या बताना चाहते हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर है वो एक्सपायर हो गई, है ना, यहाँ पे उनकी लाइफ ख़त्म हो गई। अ पीसफुल पालर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। तो बोले अब हम लोग समझ गए कि क्या हो गया है, उनकी डेथ हो गई। वी लिफ्टेड हर
off the bed and, as is customary, laid her on the ground and covered her with a red shroud. बोले और जैसा कि एक कस्टम ही है, कस्टम आपको भी पता होगा जिसको हम कहते हैं रिवाज। और बोले जैसे ही हम लोगों ने देखा कि अब ये नहीं रही, सांस नहीं चल रही है ग्रैंड मदर की, तो सभी ने क्या किया, उनके घर ने उनको बेड से उतारा और जैसा कि रिवाज है उनको ज़मीन पे क्या कर दिया, लेटा दिया। श्राउड यहाँ पे बोला गया है कफन के लिए, और उनको क्या कर दिया गया, रेड श्राउड में कवर कर दिया गया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स ऑफ हर फ्यूनरल। और बोले दुख के साथ, मतलब दुख तो हुआ, तो बहुत देर तक हम लोग सब क्या हुए वहाँ पे दुखी बैठे, और उसके बाद हम लोग किस में लग गए, उनके फ्यूनरल की, फ्यूनरल मतलब होता है दाह संस्कार, उनके फ्यूनरल की तैयारी में लग गए। In the evening we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated। और बोले उसके बाद शाम को हम लोगों ने क्या किया, साधारण, क्रूड मतलब होता है नॉर्मल, है ना, क्रूड मतलब नॉर्मल, स्ट्रेचर मतलब होता है जो क्या बोलना चाहिए उसको, आपको क्या बोलते हैं आप लोग, वुडन फ्रेम होता है, मतलब जिसको अर्थी बोलते हैं, है ना, उसकी बात हो रही। टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, क्रीमेटेड मीन्स दाह संस्कार के लिए। तो वो कह रहे हैं फिर हम लोगों ने क्या किया, शाम का समय होने वाला था और हम लोगों ने पूरी तैयारी की। क्लियर। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड बरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। और बोले बिल्कुल समय हो रहा था किसका, सूर्य के डूबने का ही समय होने वाला था, और बिल्कुल हल्की हल्की जो सुनहरी सी लाइट होती ना वो होने वाली थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे टू द कोर्टयार्ड ऑल ओवर द बरांडा एंड in her room, right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor। बोले और वहाँ पे ऑथर ने क्या बताया कि जब उनकी डेथ हो गई उनकी ग्रैंड मदर की, तो बरांडा में और जहाँ पर उनको लिटाया गया था सभी जगह हजारों पक्षी वहाँ पे क्या हो गए, पूरे फ्लोर में आकर इकट्ठे हो गए, बैठ गए, है ना, इधर उधर, मतलब क्या है, चुपचाप बैठे। देयर वॉज नो चिरपिंग, मतलब वहाँ पे एक भी आवाज़ उनके चिरपिंग का, चिरपिंग मतलब होता है जो चहचहाना, उनके चहचहाने की कोई आवाज़ ही नहीं हो रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द वर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम। बोले हम लोगों को मतलब सॉरी फील हुआ बर्ड्स के लिए, और ऑथर की मदर ने क्या किया, कुछ ब्रेड के टुकड़े क्या कर दिए, फैला दिए जैसे ग्रैंड मदर देती थी। शी ब्रोक इट इन टू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू एंड थ्रू इट टू देम। बोले मेरी ग्रैंड जैसे मदर ने भी क्या किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे ग्रैंड मदर देती थी वैसे ही टुकड़े करके ब्रेड फैला दिए, किसके लिए, स्पैरोज़ के लिए। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। लेकिन वो क्या बता रहे हैं, बहुत ही प्यारी बात यहाँ बताई ऑथर ने, कि जो चिड़िया थी जो थाउजेंड्स में बैठी थी, मतलब हज़ारों चिड़िया बैठी थी, उन्होंने ब्रेड को नोटिस ही नहीं किया, कोई ध्यान नहीं दिया। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ दे फ्लू अवे क्वाइटली। और बोले क्या हुआ, कॉप्स मीन्स होता है वहाँ से उठाकर जो ले जाते हैं ना, जिसको मतलब हटाते हैं, है ना, तो बोले जब हम लोगों ने वहाँ से अपनी ग्रैंड मदर को हटा दिया, रिमूव किया वहाँ से डेड बॉडी को, तो क्या हुआ, वो भी चुपचाप से क्या हुआ, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो भी चुपचाप से सभी पक्षी उड़ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। और अगली सुबह जो स्वीपर आता है, साफ़ सफाई करने वाला आता है, उसने क्या किया, पूरे ही जो ब्रेड के टुकड़े थे उन सभी ब्रेड के टुकड़ों को वहाँ से साफ़ किया, हटाया। मतलब ऑथर क्या बताना चाहता है कि ग्रैंड मदर का नेचर पक्षियों के लिए भी कितना प्यारा था या कितना अच्छा था, कि जिस वजह से पूरे सोचिए हजारों के पक्षी आके बैठे और बिना आवाज़ किए, है ना, चुपचाप बैठे रहे और वहाँ से चुपचाप ही उड़ गए, लेकिन उन्होंने किसी ने भी उस दिन कुछ भी नहीं खाया उनके यहाँ। ये आपका लेसन था। अब यदि आपको कहीं डाउट हो तो आप कमेंट में पूछिएगा। फ्रेंड्स के साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय।